सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वासरणेव बलादेव नियोजितः। अर्थात हे वासरणेय, भगवान कृष्ण का नाम वासरणेय है। कहते हैं, हे वासरणेय, क्या कारण है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप का आचरण करता है, बलात् वह पाप में लगा दिया जाता है। आखिर किस कारण से लगा दिया जाता है? तो यहाँ पर जो अर्जुन का जो प्रश्न है वह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। भगवान कृष्ण को वासरणेय कहते हैं क्योंकि वृषणवंशी के वे थे। वृषणवंशी क्षत्रिय होने के नाते वो वासरणेय कहलाए। तो उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वासरणेय, कोई भी पुरुष वास्तव में पापी नहीं होना चाहता, फिर भी वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कैसी विडंबना है। हर व्यक्ति चाहता है कि बेहतर हो, हर व्यक्ति अपना विकास चाहता है, आध्यात्मिक विकास चाहता है, सुख शांति आनंद चैन से रहना चाहता है, परंतु फिर भी वह पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने जबरदस्ती पाप कर्म में लगा दिया है। तो आखिर वह पाप कर्म में लगाने वाला कौन है? वो कौन सी प्रेरणा है जो उसे पाप कर्म में लगा देती है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत लोगों की जिज्ञासा है इस विषय में। स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहता। सभी सुख शांति और आनंद से ही जीना चाहते हैं, परंतु सुख कैसे हासिल हो, शांति कैसे हासिल हो, दुख से छुटकारा कैसे मिले, दर्द से छुटकारा कैसे मिले, भय से क्रोध से छुटकारा कैसे मिले, और हम कैसे लंबे समय तक जी सकें या जन्म मरण से कैसे पार हो सकें, इस विषय में सबका अपना अनुभव, सबकी अपनी धारणा, सबके अपने सिद्धांत अलग अलग होते हैं। और यहीं पर जो है अंतर आ जाता है। किसी का मन कुछ और कहता है, किसी की बुद्धि कुछ और कहती है। तो हर व्यक्ति अपने विकास की अलग अलग अवस्था में होता है और अपने जीवन के अनुभवों को समेटता है, सहेजता है, उसके हिसाब से वो व्यवहार करता है। कोई व्यक्ति किसी को आदर्श बना लेता है, कोई व्यक्ति किसी को आदर्श बना लेता है, क्योंकि वह समझता है कि इस माध्यम से, इस रूट से मैं ऐसे सफल हो जाऊंगा। जीने के लिए संसाधन चाहिए, तो संसाधन कैसे अपने पास अधिक से अधिक आ जाए, यह भी एक सिद्धांत है कि संसाधन जितने हमारे पास होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे जीने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अपने जीने की संभावना को बढ़ाना अपने और अपने परिवार वालों की, अपने हितैषी, अपने मित्रों की, यह एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उसमें लालच की वृद्धि होती है संसाधनों के प्रति और व्यवस्था को अपने पक्ष में करने के प्रति, क्योंकि वह अधिक से अधिक लंबे समय तक और अधिक से अधिक बेहतर जीना चाहता है।
तो इसलिए संसाधन का संघर्ष उसे पाप कर्म करने में मजबूर करता है। हर व्यक्ति दुख दर्द से मुक्ति चाहता है, परंतु दुख दर्द से मुक्ति कैसे हो, ये उसकी जितनी अपनी समझ होती है, जितना उसका अध्ययन होता है, जितना विवेक काम करता है, उसके हिसाब से ही वह निर्णय लेता है। तो यहाँ पर फिर एक अलगाव आ जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और इसीलिए ऐसे लोग जो अपने मन पर, इंद्रियों पर काबू नहीं रख पाते हैं, तो वे लोग प्रवृत्त हो जाते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य तो यह होता है कि दुख दर्द से मुक्त हो जाए, परंतु उनके सारे जो कर्म हैं और विचार हैं और भाव हैं, वे सब दुख दर्द उत्पन्न करने वाले ही होते हैं, और इस बात को वह समझ नहीं पाता है। तो ऐसा लगता है जैसे बलात् किसी ने लगा दिया हो। वो चाहता नहीं है, फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि जीने के लिए वो मजबूर होता है, अपने करीबियों को जिलाने के लिए मजबूर होता है। इसलिए न चाहते हुए भी उसे किसी न किसी का हक छीनना पड़ता है, किसी न किसी को सताना पड़ता है, किसी न किसी को मारना पीटना पड़ता है। इस तरीके से चलता रहता है, यह सिस्टम चलता रहता है, और व्यक्ति सुख चाहता है, दुख मिलता है, दर्द चाहता है, उसे दर्द से मुक्ति चाहता है, दर्द मिलता है, शांति आनंद चाहता है, परंतु अशांति और वेदना ही मिलती है। जीवन मरण से मुक्ति चाहता है, परंतु जीवन और मरण के चक्र में वो फंसता चला जाता है। तो ये हमारे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होना, संसाधनों की कितनी आवश्यकता है और कैसे उसे ग्रहण किया जाए, उसका उत्पादन कैसे किया जाए, कितनी मात्रा में हमारे पास हो, कितनी मात्रा में हम उसका प्रयोग करें जो हमारे पास है, और संसाधन को देने से हमारी कौन सी, दूसरे को बांटने से हमारे में कौन सी वृद्धि होती है, किस तरह आध्यात्मिक सुख की वृद्धि होती है। दान का महत्व नहीं समझ पाने कारण बहुत कारणों से मनुष्य व्यथित हो जाता है, समझ नहीं पाता है, और वो उटपटांग जो चीज़ें हैं उनको वह ग्रहण करता चला जाता है, जो कि ठीक उसके विपरीत पड़ जाती है वे सब बातें। तो जो चाहता है उसके विपरीत बातें आ जाती हैं उसके समक्ष, और उसे वो करता चला जाता है। अब भगवान आगे बताएंगे अर्जुन की जिज्ञासा पर। यहाँ पर जिज्ञासा का इतना ही मतलब है कि यह बहुत महत्वपूर्ण जिज्ञासा है कि उसे कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि मैं इसका छीन लूँ, उसको सता दूँ, उसको मार दूँ, उसको पीट दूँ, उसे घृणा करूँ। कोई सांप्रदायिक रूप से हिंसा कर बैठता है, अपने मत को बढ़ाने के लिए कर बैठता है, राजनीतिक सत्ता के लिए कर बैठता है। तो कई कारणों से वो कर बैठता है, लेकिन इन सब के पीछे जो वास्तविक हमारे भीतर का अपना अनुशासन क्या कहता है, हमारे शरीर में जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे मन है, बुद्धि है, विवेक है, उसमें कहाँ कमी पड़ती है, तो वह भगवान आगे बताएंगे। ओम हरि।